प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी तरफ से यह जानकारी साझा की है कि उन्होंने केरल के सीएम से बातचीत की है, हादसे की जानकारी ली है और हर संभव मदद की कोशिश जो केंद्र की तरफ से होनी है वो करने का प्रयास है। उन्होंने दुख भी जताया है अपनी ओर से। केरल सीएम ने पीएम को विमान हादसे की जानकारी दी। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, केरल के वायनाड से जो सांसद हैं राहुल गांधी, सबने अपना दुख जताया है अभी तक इस हादसे पर। केरल के सीएम ने अपनी तरफ से ये बात कही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बातचीत हुई है और इस पूरे हादसे की जानकारी प्रधानमंत्री को दी गई। हादसे पर पीएम मोदी ने केरल के सीएम से जो बातचीत की है उसमें उन्होंने अपनी तरफ से दुख भी जताया है इस हादसे को लेकर। एक दिन में ये दूसरा बड़ा हादसा केरल के भीतर, एक लैंडस्लाइड का और दूसरा उसके बाद ये विमान का हादसा। हम आपको मैप के जरिए भी बताते हैं कि ये विमान कहां से आ रहा था और कहां लैंडिंग के समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुबई से टेक ऑफ इसने किया था करीब 4:30 बजे। कोझिकोड शाम करीब 7:55 पर यह लैंड किया। 7:41 के आसपास लैंड करने का समय इसका होता है। जो दूरी रही वो 2675 किलोमीटर की। हम आपको विश्व के नक्शे पर इस समय ये रूट इस विमान का समझा रहे हैं। शाम 4:30 बजे दुबई से टेक ऑफ करने के बाद कोझिकोड 8 बजे से पहले यह विमान लैंड हो रहा था और लैंडिंग के समय ही रनवे को ओवरशूट करते हुए 2 टुकड़ों में यह विमान बंट गया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। पायलट की मृत्यु की तो पुष्टि हो चुकी है, लेकिन अभी तक और जानकारियां नहीं निकल कर आ रही हैं। कई जो घायल हैं उन्हें निकालने का काम वहां पर चल रहा है। कई को जिन्हें मामूली चोटें आई हैं उन्हें फर्स्ट एड भी दिया जा रहा है। ये सीआईएसएफ के डीजी ने हमें जानकारी दी थी। और जो जिन्हें ज्यादा निगरानी की आवश्यकता है उन्हें आगे एम्बुलेंसेज में ले जाया जा रहा है अस्पतालों की ओर। ये रनवे की दीवार के नजदीक किस तरीके से ये विमान का आगे का हिस्सा है और वहां पर पानी की बौछार और सारे राहत कर्मी खड़े हुए आपको इस समय दिख रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसमें गृह मंत्री की ओर से दुख व्यक्त किया गया है और साथ ही ये बताया गया कि एनडीआरएफ को जल्द से जल्द मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य में मदद करने का निर्देश दिया है। कोझिकोड के इस हादसे पर रक्षा मंत्री की तरफ से भी दुख जताया गया है। जो घायल हैं वो कितनी बड़ी संख्या में हैं, किस तरीके से की चोटें आई हैं, ये सारी जानकारियां अभी बहुत शुरुआती दौर में हैं। केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन ने भी इस बारे में ट्वीट किया है, हमसे अभी बातचीत करते हुए भी जानकारियां साझा की हैं, लेकिन अभी चूंकि बहुत शुरुआती दौर है इस हादसे का, यानी लगभग 1.5 घंटे से 2 घंटे का समय बीता है, इसीलिए अभी भी राहत और बचाव का काम वहां पर जारी है कि किसी तरीके से लोगों को उसमें से निकाला जा सके। विमान का जो मलबा है उसमें से लोगों को उसमें से निकालने का काम अभी भी जारी है। हालांकि ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये हादसे के फौरन बाद की तस्वीर, जब विमान के आगे के हिस्से में आग लगने की खबर थी और उसे बुझाने का प्रयास चल रहा था, लेकिन अभी भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। हम आपको ये जो पायलट जिनकी मृत्यु हुई है इस हादसे में उनकी तस्वीर इस समय दिखा रहे हैं। विमान में दुबई से जो कि केरल पहुंच रहा था, डीवी साठे पायलट का नाम बताया जा रहा है, इनकी मृत्यु हो गई है इस हादसे में। अभी तक जो हादसे के बाद की कैजुअल्टी की पुष्टि हुई है उसमें यही जानकारी दी जा रही है कि पायलट की मृत्यु हो गई है और जो को पायलट हैं वो भी गंभीर रूप से इसमें घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन यात्रियों को उसमें से निकालने का काम जारी है। कुछ यात्रियों को मामूली चोटें भी थी जिन्हें फर्स्ट एड दिया जा रहा है एयरपोर्ट पर ही, और कई को अस्पताल की ओर रवाना किया गया है। विमान के 2 टुकड़े हो गए हैं,
लैंडिंग के दौरान घाटियों से घिरा हुआ ये एयरपोर्ट, जहां पर लैंडिंग हमेशा ही खतरनाक मानी जाती है। और जिस तरह से हम चर्चा भी कर रहे थे कि क्या मैंगलोर में जो दुर्घटना हुई थी उसके बाद से कुछ चीजें बदली थी या नहीं बदली थी। विमान का मलबा हम आपको एक तरफ दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ पायलट साठे जिनकी मृत्यु हो गई है इस हादसे में। हमारे साथ हमारी संवाददाता गीता मोहन भी इस समय जुड़ी हुई हैं, जो कि लगातार इस दुर्घटना पर नजर बनाए हुए हैं और एक एक जानकारियां जो जैसे जैसे हासिल हो रही हैं वो हमें दे रही है। गीता, अभी तक जो पूरी जानकारी मिली है उसके हिसाब से एक ही चीज के बारे में लोगों को अभी चिंता लगी हुई है, वो ये कि क्या लोगों को बाहर निकाला जा पाया है अभी तक? क्या जो जितने भी घायल थे, जितने भी विमान में यात्री सवार हैं 189, उन सबको बाहर निकालने की जो काम है वो पूरा हो पाया है क्या? अभी तक जो खबर आ रही है वो ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी भी चल रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो टर्मिनल है वहां ले जाए गए थे क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहे थे, उसके बाद उनको अस्पताल ले जाया जा रहा है। लेकिन ये कॉन्फर्मेशन अभी तक नहीं आया है कि रेस्क्यू ऑपरेशंस कंप्लीट हो चुके हैं। जैसा हमने पहले कहा, गृह मंत्री ने एनडीआरएफ को ऑलरेडी कह चुके हैं कि वो जल्द से जल्द वहां पहुंचे, क्योंकि जिस तेजी से रफ्तार से एनडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशंस करता है वैसा कोई और ऑर्गेनाइजेशन इतनी तेजी से नहीं कर पाता, क्योंकि वो लोग एक्सपीरियंस्ड है और उनका जो नो हाउ है वो रेस्क्यू ऑपरेशंस को ही लेकर है। लेकिन अगर हम अपडेट दें अभी, तो जो कि ये वंदे भारत मिशन के तहत था और दुबई से फ्लाइट आ रहा था, इस वजह से एम्बेसडर पवन कपूर जो हमारे वहां पे राजदूत हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, चिंता जताई है। लेकिन जो सीजीआई दुबई है, जो हमारा कॉन्सुलेट जनरल है, उन्होंने हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे होंगे जिनके फैमिली मेंबर्स अभी भी दुबई में होंगे और वो यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। कई सारे ऐसे हैं जो ऑन बोर्ड थे और केरला में उनको मदद चाहिए होगी दुबई से कनेक्ट करने के लिए। तो हेल्पलाइन नंबर्स न केवल भारत की तरफ से यहाँ केरला की तरफ से आए हैं, हेल्पलाइन नंबर्स सीजीआई दुबई ने भी जारी किए हैं। वो हेल्पलाइन नंबर्स हम अपने स्क्रीन में जरूर अपडेट करेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि फैमिली मेंबर्स को कोई जरिया हो अपने लव्ड वंस, अपने किन के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो सीजीआई ने भी, कॉन्सुलेट ने भी अपने हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए हैं, चिंता जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर से ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अभी देखना यह होगा, जैसे आपने सही कहा, रेस्क्यू ऑपरेशंस कब तक खत्म होते हैं और तब जायजा लिया जाएगा कि कितने कैजुअलिटीज हैं, कितने सीरियसली इंजर्ड हैं, कितने माइनर इंजरीज के साथ है, जो 10 बच्चे हैं वो किस हालत में हैं। और फाइनली जो इन्वेस्टिगेशंस का दौर होगा वो शायद कल उसके बारे में पूछताछ शुरू होगा कि गलती किससे हुई और कहाँ। जी, और उससे पहले वाकई गीता, हमें ये देखना है कि क्या लोगों को वहां से निकाला जा चुका